नमस्कार। आज हम एक किताब जीवन में महत्वपूर्ण पर ध्यान दें यानी फोकस ऑन व्हाट मैटर्स उसकी एक अहम समीक्षा पर बात करने वाले हैं। हम सब अक्सर कई चीजों में उलझे रहते हैं ना। पर क्या वो सच में जरूरी है? हाँ बिल्कुल। और ये जो समीक्षा है, लगता है इसका मकसद ही यही है कि हम पहचानें अपनी असल प्राथमिकताएं क्या हैं, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल में भी। हाँ, तो आज इसी समीक्षा की मदद से देखते हैं कि भाई असल में जरूरी क्या है और कैसे वो जो कम जरूरी है उसे हटाकर मतलब काम और जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जी, ये एक तरह से अपनी सोच को साफ करने जैसा है, क्लैरिटी लाने जैसा। समीक्षा में जो सबसे पहली और मुझे लगता है सबसे अहम बात है वो ये कि हर काम महत्वपूर्ण नहीं होता। ये आइडिया मुझे काफी सोचने पर मजबूर करने वाला लगा। हम कितना वक्त ऐसी चीजों पर लगा देते हैं जिनसे न कुछ खास मिलता है न कोई खुशी। सही बात है। और समीक्षा इस पर जोर देती है कि ये सिर्फ टाइम बचाने की बात नहीं है। असल मुद्दा है कि हम अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं। समीक्षा कहती है कि जब सही जगह ऊर्जा लगेगी तभी तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, है ना? बिल्कुल। और इसके लिए कुछ सिद्धांत भी हैं समीक्षा में, जैसे वो पेरेटो सिद्धांत, 80-20 वाला नियम। समीक्षा बताती है कि कैसे हमारे करीब 20% काम ही हमें 80% नतीजे देते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि बाकी 80% में क्यों फंसे रहना? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट है जो समीक्षा में उठाया गया है। कौन सा? वो है ज्यादा बार नहीं कहना सीखना। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल लगता है सुनने में, पर समीक्षा का तर्क सही है। हर बार जब हम किसी कम जरूरी चीज को हाँ कहते हैं तो हम असल में किसी ज्यादा जरूरी चीज को ना कह रहे होते हैं। बिल्कुल, ये अनुशासन की बात है, मतलब अपनी प्रायोरिटीज को बचाना। लेकिन हाँ, ये भी है कि नहीं कहना हमेशा आसान नहीं होता, खासकर काम की जगह पर प्रैक्टिकल दिक्कतें आती हैं। फिर भी समीक्षा डीप वर्क पर जोर देती है, मतलब गहरे ध्यान से काम करना, मल्टीटास्किंग के बजाय। अच्छा, हाँ, क्वालिटी पर फोकस, क्वांटिटी पर नहीं। जी, क्योंकि जब आप एक चीज पर फोकस करते हैं तो दिमाग ज्यादा गहराई से सोच पाता है, बेहतर काम होता है। और हाँ, वो ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाने वाली बात, वो भी बहुत जरूरी है। समीक्षा साफ कहती है, सोशल मीडिया, वो फोन के लगातार बजते नोटिफिकेशंस, यहाँ तक कि वो लोग भी जिनका असर आप पर नेगेटिव होता है। हाँ, उनसे भी दूरी बनाना, पहचानना कि कौन सी चीजें ध्यान खींच रही हैं बेवजह। ये अपने माहौल को कंट्रोल करने जैसा है ना? अगर फोकस रखना है तो जो चीजें उसे तोड़ती हैं उन्हें हटाना होगा। और ये अपने आप नहीं होता, इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, सचेत प्रयास। दिलचस्प बात यह है कि समीक्षा लिखने वाले ने खुद ये महसूस किया। उन्होंने माना कि इसे पढ़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनका कितना टाइम और एनर्जी गलत जगह जा रही थी। इस समीक्षा ने उनकी प्राथमिकताएं दोबारा सेट करने में मदद की। हाँ, तो ये उन लोगों के लिए बहुत काम की चीज हो सकती है जो अपनी लाइफ में थोड़ी और क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, स्पष्टता। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा का सार यही लगता है कि अगर जीवन में स्पष्टता चाहिए, शांति चाहिए, बेहतर नतीजे चाहिए, तो पहले पहचानना होगा कि भाई वाकई में जरूरी क्या है, और फिर हिम्मत और अनुशासन के साथ उसी पर टिके रहना होगा। बिल्कुल। और एक सवाल हम छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। समीक्षा में नेगेटिव असर वाले लोगों से दूरी बनाने की बात है, पर किसी के लिए नेगेटिव असर का असल मतलब क्या है? क्या इस पर खुद सोचना, इससे अपने लिए डिफाइन करना हमें अपने लक्ष्यों पर फोकस करने में और मदद कर सकता है?